नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए टेस्ट पेपर लेकर आए हैं। कोशिश कीजिए आधे क्वेश्चन सही करने की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? सबसे पहली फैक्ट्री ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कहाँ पर स्थापित हुई थी, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सूरत, ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहली कंपनी सूरत में स्थापित की गई थी। पुष्टि मार्ग के संस्थापक इनमें से कौन है? यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं पुष्टि मार्ग के संस्थापक, तो यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं इनमें से वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य जी राइट आंसर है। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो सबसे पहला जो विधि आयोग स्वतंत्र भारत का बना था, यह बना था आपका 1955 में, सबसे पहला विधि आयोग, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान का सिद्धांत किस सरकार ने दिया था? तो राष्ट्रीय योजना में रोलिंग प्लान जो आया था, इसको देने वाली जो सरकार थी वो थी आपकी जनता सरकार, ऑप्शन नंबर ए। जनता सरकार ने रोलिंग प्लान का सिद्धांत दिया था। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी जोड़ी होती है? तो हमारे अंदर जो कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी 10 जोड़ी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न ब्याज दर वाला ऋण क्या कहलाता है? तो कम ब्याज दर वाला जो ऋण होता है वो आपका सुलभ ऋण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। सुलभ ऋण राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पंजाब की 5 नदियां सिंधु नदी में किस स्थान पर आकर मिलती हैं? तो पंजाब की 5 नदियां सिंधु नदी में मिठान कोट के पास आकर मिलती हैं, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, मिठान कोट राइट आंसर है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, ये 21वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो यदि आपसे सन पूछा जाए तो 1989, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 1989। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करता है? तो हाई कोर्ट में जजों की संख्या संसद के द्वारा ये निश्चित होती है, ऑप्शन नंबर बी संसद राइट आंसर है। एप्पल कंपनी के संस्थापक कौन है? तो एप्पल कंपनी के संस्थापक हैं आपके स्टीव जॉब्स, ऑप्शन नंबर सी स्टीव जॉब्स राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित करने वाला सबसे पहला देश है आपका यूएसएसआर, ऑप्शन नंबर यहां पर भी यूएसएसआर राइट आंसर है। पानी का बुलबुला किस कारण से चमकता है? तो पानी का बुलबुला पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है, ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बिल्कुल सही आंसर है। रेशम की प्राप्ति किससे की जाती है? तो रेशम की प्राप्ति जो आपकी होती है राइट आंसर हो जाएगी, ये होती है प्यूपा से, ऑप्शन नंबर ए। प्यूपा से रेशम की प्राप्ति होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। सहसंयोजक बंध मुख्यतः किसमें पाया जाता है? तो सहसंयोजक जो बंध है यह मुख्यतः कार्बनिक यौगिकों में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक यौगिक राइट आंसर है। कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में पाया जाता है इनमें से? तो सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन मुख्य रूप से पाया जाता है, कार्बन तो होता ही होता है, ऑप्शन नंबर बी कार्बन राइट आंसर है। सेल फोन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सेल फोन आपका विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय तरंग बिल्कुल सही आंसर है। धन विधेयक सर्वप्रथम कहां पेश किया जाता है? तो धन विधेयक सबसे पहले पेश किया जाता है आपका लोकसभा में, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा राइट आंसर हो जाएगा। पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग होता है आपका पुंकेसर, ऑप्शन नंबर सी पुंकेसर राइट आंसर है। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला यह आपका पुणे में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी पुणे राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र यह आपका नागपुर में है, ऑप्शन नंबर बी नागपुर राइट आंसर है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में 22 मार्च है, तो जो भी ऑप्शन आए 22 मार्च याद रखना विश्व जल दिवस के लिए। कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है?
तो कच्चे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रवाहजी आसवन से किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए प्रवाहजी आसवन राइट आंसर है। चिंतन का मुख्य केंद्र कौन सा होता है? तो चिंतन का जो मुख्य केंद्र होता है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर सी, ये चिंतन का मुख्य केंद्र होता है। ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम राइट आंसर है। पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया गया था? तो सबसे पहली बार विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया था उरुग्वे में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी उरुग्वे यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेरी घास का मैदान कहां पर स्थित है? तो प्रेरी घास का मैदान ये आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी उत्तरी अमेरिका बिल्कुल सही आंसर है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट आपका जो होता है यह कार्य करता है संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर यहां पर भी संवेग का संरक्षण का सिद्धांत राइट आंसर है। हाथी सिंह मंदिर कहां पर स्थित है? तो हाथी सिंह मंदिर ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद राइट आंसर है। टावर ऑफ साइलेंस कहां स्थित है? तो टावर ऑफ साइलेंस ये आपका पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पुणे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो हरा प्रकाश यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वरुण ग्रह उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी वरुण ग्रह राइट आंसर हो जाएगा हरे प्रकाश के लिए। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? इनमें से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं फ्लोरीन जो है ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पृथ्वी के भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन राइट आंसर है। शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शौचालयों में दुर्गंधनाशी के रूप में ऑर्थोक्लोरोफिनोन का यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑर्थोक्लोरोफिनोन राइट आंसर है। दवा बनाने में कौन सा अम्ल काम में आता है? तो दवा बनाने के लिए आपका बेंजोइक एसिड या बेंजोइक अम्ल काम में आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो सिरका को लैटिन भाषा में एसीटम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी एसीटम राइट आंसर है। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो टमाटर सॉस में आपका एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। भारत में मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत, एक बड़ा स्रोत कौन सा है? तो भारत के अंदर मीथेन का बड़ा स्रोत है आपका धान की खेती। ऑप्शन नंबर ए धान की खेती राइट आंसर है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम इनमें से क्या है? तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम पैराफिन है। ऑप्शन नंबर बी पैराफिन राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है इनमें से? तो काली मिट्टी यहां पर जो फसलें दी गई हैं इनमें से कपास के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी कपास के लिए सबसे अच्छी है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? तो भारतीय सेना का नया आधार गीत है मेरा भारत महान। ऑप्शन नंबर ए मेरा भारत महान। अमरनाथ गुफा किस राज्य में अवस्थित है? तो अमरनाथ गुफा यह आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? तो एक वर्ष के अंदर संसद की कम से कम 2 बार बैठक होना चाहिए। कम से कम 2 बार तो होना ही चाहिए। ऑप्शन नंबर सी। विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हैं? तो सबसे ज्यादा एजेड प्रधानमंत्री बनने वाले हैं मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई राइट आंसर है। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर सी 280 राइट आंसर है। पानी की लहरों को शांत करने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है? तो पानी की लहरों को शांत करने के लिए तेल गिराया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए तेल गिराया जाता है राइट आंसर है। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो बर्फ का टुकड़ा आप पानी में डालोगे तो आयतन का 1/10 भाग ऊपर रहेगा, बर्फ पानी के ऊपर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो रहते हैं ये पास्कल के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो नाइक्रोम जो है आपका ये क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर डी क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी रंग
सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, तो सभी रंगों को अवशोषित कर लेगा आपका काला रंग। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, काला रंग राइट आंसर हो जाएगा। चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाए जाते हैं? तो चलचित्र में प्रति सेकंड आपके 24 चित्र दिखाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी 24 राइट आंसर है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कब तक रहता है? तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड तक रहता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी 1/10 सेकंड राइट आंसर है। आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आंख का जो रंग होता है यह आपका आइरिस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए, आइरिस पर निर्भर करता है आंख का रंग। पृथ्वी की भूमध्य व्यास कितना है? तो पृथ्वी का जो भूमध्य व्यास है 12,756 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी 12,756 किलोमीटर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। ऑप्शन नंबर सी 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। प्रधान मध्याह्न रेखा कहां से गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी 1970 राइट आंसर है। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन काल में जो नाम था वो था आपका अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका बिल्कुल सही आंसर है। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो संगम काल में मंत्रियों को अमितचार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, अमितचार राइट आंसर हो जाएगा। सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ कराया था? तो सिल्क मार्ग प्रारंभ कराया था कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क ने सिल्क मार्ग प्रारंभ कराया था। मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी? तो मुर्गन देवता की उपासना सबसे पहले तमिलों ने स्टार्ट की थी। ऑप्शन नंबर बी, तमिलों ने राइट आंसर है। हाइडेस्पीस का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ है? तो हाइडेस्पीस का युद्ध जो हुआ है झेलम नदी के तट पर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, झेलम नदी के तट पर हुआ है राइट आंसर है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ है आपका कैवल्य। ऑप्शन नंबर डी, कैवल्य राइट आंसर है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे चुना था? तो गौतम बुद्ध जी ने मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए महाकश्यप को चुना था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, महाकश्यप राइट आंसर है। उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? तो उपनिषद जो है आपकी ये दर्शन पर आधारित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी दर्शन राइट आंसर है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी आपकी सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी राइट आंसर है। लोहा का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप है आपका पिटवा लोहा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, पिटवा लोहा राइट आंसर हो जाएगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक इनमें से किसको कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं आपके हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन नंबर ए, हिप्पोक्रेटस राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सा शास्त्र के जनक के रूप में। ओजोन परत संबंधी वियना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ओजोन परत संबंधी वियना समझौता 1985 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो अंगूर की जो खेती होती है इसको विटीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, विटीकल्चर अंगूर की खेती कहलाती है। इंडोनेशिया में किस प्रकार की स्थानांतरित कृषि है? तो इंडोनेशिया के अंदर आपका हुमा कृषि होती है। ऑप्शन नंबर बी, हुमा कृषि स्थानांतरित कृषि का प्रकार है इंडोनेशिया में। ब्राजील के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में जो घास के मैदान है उनको कंपोज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कंपोज कहा जाता है राइट आंसर है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस इसके लेखक कौन है? तो द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस इसके लेखक हैं विजय लक्ष्मी पंडित जी। ऑप्शन नंबर डी, विजय लक्ष्मी पंडित जी राइट आंसर है। शारदा एक्ट किस अंग्रेज द्वारा बनाया गया? तो शारदा एक्ट लॉर्ड इरविन के द्वारा बनवाया गया। ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड इरविन के द्वारा शारदा एक्ट बनवाया गया। अभिनव भारत की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो अभिनव भारत की जो स्थापना हुई थी 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। विश्व भारती का मुख्यालय कहां पर है? तो विश्व भारती का जो मुख्यालय है यह आपका कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में है विश्व भारती का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए, पर्ल हार्बर कहां का नौसैनिक अड्डा है? तो पर्ल हार्बर संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक हवाई अड्डा है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है। महरौली स्थित लोह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो महरौली स्थित लोह स्तंभ 4वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, 4वीं शताब्दी में निर्माण हुआ था महरौली स्थित लोह स्तंभ का।
सेब के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं सेब के लिए, एप्पल के लिए जम्मू कश्मीर या फिर आपका हिमाचल प्रदेश। दो में से कोई एक अग्रणी राज्य है सेब के उत्पादन में। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना कौन है। चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है, किस देश से है? तो चकमा शरणार्थियों का संबंध है आपका, यहां पर आपको जो ऑप्शन देगा राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश से चकमा शरणार्थी संबंधित है। इस सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस सेकुलर एजेंडा जो ये पुस्तक है, इसके जो लेखक है वो है अरुण शौरी। ऑप्शन नंबर डी, अरुण शौरी राइट आंसर है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की घाटी ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड राज्य में स्थित है फूलों की घाटी। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश की संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए। दल बदल विरोधी कानून कब पारित किया गया था? तो दल बदल विरोधी कानून 1985 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी, 1985 ईस्वी राइट आंसर है। भारी जल का अणु भार कितना होता है? तो भारी जल जो होता है उसका अणु भार होता है आपका 20। ऑप्शन नंबर बी, 20 यहां पर राइट आंसर है। प्रोटोजोआ कैसा जीव है आपको बताना है। तो प्रोटोजोआ एक कोशीय जीव है। ऑप्शन नंबर ए, एक कोशीय जीव राइट आंसर है। मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो हमारे मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 20 प्रकार राइट आंसर हो जाएगा। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत राइट आंसर है। प्रथम परखनली शिशु का जन्म कहां पर हुआ था? तो सबसे पहला परखनली शिशु ये आपका इंग्लैंड में इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, इंग्लैंड बिल्कुल सही आंसर है। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो प्राकृतिक गैस के अंदर सर्वाधिक जो मात्रा होती है वो होती है आपकी मीथेन की। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, डी माफ कीजिएगा, डी मीथेन राइट आंसर है। कौन सा अधातु तरल रूप में पाया जाता है? तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से ब्रोमीन एक अधातु है जो कि तरल रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। और आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे कि अशुद्धि मिलाने पर द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, स्थिर रहता है या फिर बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाएंगे तो द्रव के क्वथनांक पर क्या असर पड़ेगा? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो, रोज ऐसे ही वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो कर देना लाइक। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।